बात तो जुनैद अकबर खान ठीक कर रहे हैं ना कि अगर बहन अपने भाई के लिए सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर तो अलीमा खान है, अगर वो बात करती हैं या एक खातून अपने शोहर के लिए बात करती हैं तो उसको फिर मौरूसियत की तरफ क्यों धकेला जाता है। अलीमा खान ने तो क्रिटिकल की बातें भी की हैं, जब वो इस्लामाबाद वाला जलसा मुलतवी करवाया गया तो उन्होंने खुल के अपनी पार्टी के बारे में भी बात की थी ना। देखिए बात ये है कि ये जो पैरामीटर है ना कि ये सियासत के अंदर बाकी लोग ख़ानदान क्यों आ जाता है और ये क्या क्या मसले हैं, ये नहीं होना, मौरूसी सियासत है, इसको सबसे ज़्यादा प्रोमोट और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा पीटीआई ने उठाया है। अगर उसके बाद ये सब कुछ कहने के बाद फिर इनकी सियासत के अंदर जो है वो बहनों का अमल दखल भी हो, बेगम साहिबा का भी अमल दखल हो, भांजे का भी हो, बाहर जो एक्स वाइफ बैठी है उनका भी हो, तो फिर लोग सवाल तो करेंगे ना कि आप तो सबको बोलते थे कि जी ये होना नहीं चाहिए। अब कौन नहीं जानता कि पंजाब की हुकूमत जो है वो उस्मान बाजार नहीं चलाता था, बुशरा बीबी चलाती थी। कौन नहीं जानता कि एसी और डीसी की पोस्टिंग के ऊपर जो है वो क्या मामला कौन करता था और किसकी चलती थी पंजाब में। अभी आपके सामने जुनैद अकबर खान ने सही बात की। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे मौरूसियत को। शांदना गुलजार साहिबा ने भी चंद दिन पहले बात की थी। तो अगर कोई किसी इनमेट, जेल इनमेट के लिए कोई बात करता है तो वो फिर मौरूसियत कहाँ से आ जाती है? मेरा तो ये सवाल आपसे है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जेल वाले मामले के ऊपर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामला जो पंजाब हुकूमत 4 साल रही है पीटीआई की, उसको देखने का है कि वो कैसे चली, किसने चलाई, किसके अहकामात पे चलाई गई। ये तो सवाल बनता है ना। आप ये अगर कर दें कि आप किसी डमी इंसान को आगे सीएम बना दें और पीछे से बैठ के आप खुद मामला चलाएं तो ये मौरूसियत ही है। इससे बेहतर आप सामने आ जाए। तो ये अच्छा नारा है, ये बिकता भी अच्छा है, लेकिन ये पीटीआई को जेब नहीं देता। फिर बात ये है कि ये बात की गई कि जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं तो हमसे क्यों बात की जाए। तो भाई बात ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारा इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो हमारी बात नहीं सुनता, तो भाई आपका इंटीरियर मिनिस्टर भी आपकी बात नहीं सुनता था। आप जाके अपने इंटीरियर मिनिस्टर अपने टाइम के ऊपर आप देखें कि कौन थे और वो कितनी आपकी सुनते थे, कितनी किसी और की सुनते थे। और ये जो सारा निज़ाम है, ये जो हाइब्रिड निज़ाम है जिसको इमरान खान साहब ने ओन किया और कहा कि मैं लेके आया हूँ, ये 1 पेज वाला निज़ाम ये खुद लेके आए हैं। तो बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख को गौर से देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बहुत बड़े बड़े काम इस मुल्क के अंदर सियासी जमातों ने ही किए हैं। चाहे वो 1973 का आइन हो, चाहे वो इस मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो हों, न्यूक्लियर धमाके हों, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो। आपको बीच में ज़ाहिर है वो लोग आते रहे, जो भी मामला था वो सबके सामने है। लेकिन ये कह देना कि जी क्योंकि इनके पास बिल्कुल पावर नहीं इसलिए हम इनसे बात नहीं करेंगे, बात दुरुस्त है नहीं। इसी वजह से ही मसाइल पैदा हो रहे हैं। बात यह है कि सियासी जमातें अगर आपस में बैठ के मामलात को तय कर लें, जैसे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू कर लिया था, तो बहुत सारे मामलात जो बहुत सारे मसाइल हैं वो वैसे ही हल हो जाए।